खुश रहें। दोस्तों, ये बड़ा पुराना मकूला है कि इंसान को जब नए यार मिलते हैं तो पुराने भूल जाता है। जब नई नई चीजें मिलती हैं तो पुरानी को याद नहीं रहता। ये वक्त के साथ साथ तब्दील हो जाता है। जैसे हम बहुत सारी चीजें, नई चीजें मिलने पर पुराने वाली भूल जाते हैं। जैसे 3-4 दिन से इंसान को अपने वालिदैन याद नहीं होते, दुनिया की लज्जत में महव हो जाता है, नहीं याद रहता। अगर कोई उसे पूछे कि आपके वालिद मोहतरम बहुत अच्छे थे, तो इंसान को फौरन याद आ जाता है। हाँ, हालांकि 3 दिन से नहीं याद थे, मगर एकदम से याद आ गया। किसी ने याद करा दिया और याद आ गया, हाँ वालिद साहब थे, बहुत शफीक थे, हाँ यार बहुत प्यार करते थे, बहुत मेहरबान थे, बहुत मेहरबान थे, मुझसे बहुत प्यार करते थे, मेरी हिफाजत करते थे, मुझे रिज़्क खिलाते थे। तो एकदम से वो सीढ़ी उसे याद आ जाती है। जैसे ही दुनिया की चाशनी मिलती है फिर भूल जाता है। क्योंकि दुनिया की लज्जतों में, दुनिया की ख्वाहिशात में इतनी पुरलुत्फ लगती है कि इंसान अपनी याददाश्त खुद गुम कर जाता। जैसे वो ख्वाहिशात में गुम हुआ, फिर किसी ने याद कराया तो याद आ गया। जैसे किसी की याददाश्त गुम हो जाए, वो अस्पताल में दाखिल हो जाए, तो डॉक्टर अक्सर ये मशवरा देते हैं कि ये शख्स जिसको प्यार कभी करता था या इसकी यहां पढ़ता था, उसके क्लास फेलो मिलाएं इसको। जिन बच्चों से प्यार करता था उनको सामने लेकर आओ, जिससे मोहब्बत करता था उसको सामने लाओ, ताकि इसकी याददाश्त वापस आए। वो उसको सुकून देते हैं, सुकून के बाद उसको याद कराते हैं को इसको पिछला वाकया को याद आ जाए। अगर याद ना आए तो कहते हैं याददाश्त खो बैठा। अगर याद आ जाए, अपना पिछला सारा कुछ याद आ जाए, तो कहते हैं होश में आ गए। ऐसे ही दोस्तों, अगर हमें याद आ जाए कि मेरा मां बाप मेरे लिए शफीक था, मगर जो मेरे मां बाप को भी पैदा करने वाला है वो उससे भी ज्यादा शफीक था। अगर इन हमारी याददाश्त वापस आ जाए कि हमें किसी खालिक ने खलक किया,
तो हमें फौरन सब कुछ याद आ जाएगा कि हम कहां से आए थे, कैसे आए थे, मेरे अंदर रूह किसने फूंकी। फिर वो एक वक्त आएगा कि मैं अपने असल मुकाम पर चला जाऊंगा, फिर मुझ में रूह ना रहेगी। तो उस चीज का जैसे ही याद आ जाती है तो इंसान अपने असल को पहचानना शुरू कर देता है। मैं कहां से आया, यहां क्या लेने आया, आगे कहां जाना है। तो दोस्तों, वो लोग बड़े हमदर्द होते हैं जो किसी के दिल में उसकी असल यादें डालते हैं कि उसको अपना असल याद आ जाए। मगर हम दुनिया में आकर उन राहों में गुम हो चुके हैं कि हमारी याददाश्त वापस दिलाने वाला हमें अच्छा नहीं लगता। हमें वही अच्छा लगता है जो इन राहों पर मजीद तरजीहात दे, जो मुझे इस दुनिया में सैरें कराए, कपड़े लेकर दबे, तोहफे तहाफ देवे, दुनिया की लज्जतों में गुम करे। हमें वो लोग अच्छे लगते हैं। हम उन्हीं राहों में गुम होना चाहते हैं जहां लोग हमें गुम कर रहे हैं। हमें जब तक उन गुमराहों से निकलेंगे नहीं, उन्हीं राहों में गुम हो जाएंगे तो हम गुमराह हो गए। गुमराह का मकसद यही है कि उस गुमराह की तरफ जाना जहां आगे कुछ भी नहीं। वो एक दिन रास्ता बंद हो जाना है तो मुझे हैरानगी परेशानी के सिवा कुछ नहीं मिलता। तो आपको हर आदमी वही अच्छा लगेगा जो दुनिया की चाहतों की तरफ आगे बढ़ाए, दुनिया से इज्जत करवाए, दुनिया की लज्जतें आपको दिलाए। वो आपको वो साथी अच्छा लगेगा जो आपको ये याद करा दे और आपकी याददाश्त वापस ले आए कि बंदिया गौर कर, तुम एक दिन एक हकीर कीड़ा था, उसको वजूद किसने बनाया, तेरे नाक मुंह कान किसने बनाए, तेरी सांसों को चलाने वाला कौन है, आंद्रियों फिफरों को दिल को धड़काने वाला कौन है, पेट में खाने को हजम करने वाला कौन है, आपके जिस्म की इतनी फिक्स 98.6 डिग्री पे रखने वाला कौन है, आप चलते किस वजह से हैं। अगर कोई आपको याद करा दे वो आपका हमदर्द है, और वो हमदर्द ही जब आपको दिखाएगा तो आपके इल्म में आएगा कि एक बहुत बड़ा अकबर जात है जो बहुत शफीक व मेहरबान है। उसकी शफकत से ज्यादा आपके साथ कोई शफीक नहीं है। वही मेरा हमदर्द है, वही मेरा निगहबान है जिसने दुनिया में मुझे खलक किया। दोस्तों, हम अपनी याददाश्त दुनिया की गुमराहों में गुम कर चुके हैं। हमारी याददाश्त वापस कौन दिलाएगा?
वही आपको आपकी असल राह दिखाएगा जो खुद गुमराहों से निकल चुका है। दोस्तों, ये ज़ाहिर जो कुछ भी है ये एक दिन नहीं रहेगा जिसको हम देखकर लज्जते ले रहे, फिर कितना बड़ा पछतावा होगा। आओ, आज भी वक्त है अपनी याददाश्त को वापस ले आए, अपने असल को याद करें और अपने मालिक को याद करें। तो दोस्तों, यही है दुनिया, यही इसी को धोखा कहते हैं कि ये दुनिया बहुत बड़ा धोखा है। ये हकीकत नहीं है, ये असल जिंदगी नहीं है। असल जिंदगी इसके बाद शुरू होनी। जैसे सियाने लोग कहते हैं कि हमें वो चीज जो नजर आती है हम उसको अच्छा कहते हैं। मेरे हाथ से किसी ने काम देख लिया, हम उसको अच्छा कहते हैं। सबसे अच्छा काम जो है वो इंसान की अच्छी नीयत है, अच्छी सोच है, जो किसी के बारे में बुरा नहीं सोचता, किसी के साथ रियाकारी नहीं करता। हमारी अच्छी सोच से ही दूसरा अमल दुरुस्त होता है। अगर नीयत अच्छी नहीं तो अच्छी से अच्छी इबादत भी हमारे मुंह पर मार दी जाएगी। अगर नीयत अच्छी है तो आपका खाना खाना, चलना फिरना भी इबादत बन जाएगा। इसलिए दोस्तों, हकीकत को पहचानने की कोशिश करें। ख्वाहिशात के पर्दे अपनी आंखों से हटाएं तो हमें बहुत कुछ याद आ जाएगा कि हम कहां से आए थे और आगे कहां जाना। जैसे हम इस इंसान के अंदर वो सलाहियत है, अगर इसको रिवर्स चलाएंगे तो आपके सारे रिश्ते नाते, पिछली चीजें सारी याद आ जाएंगी। एक महीना पहले क्या किया था वो भी याद आ जाएगा। 3 माह पहले क्या किया था वो भी याद आ जाएगा। किस जगह पैदा हुआ था वो भी याद आ जाएगा। इसी तरह इंसान को वो सलाहियत देकर भेजा है। इसको इंसान को आम ना समझो, इसमें बहुत बढ़िया से सलाहियत मौजूद है। ये अपना पीछे भी देख सकता है और अपना मुस्तकबिल भी देख सकता है। जो ये कर रहा है इसको पता है मुझे कहां जाना है। हमारी ना हम पीछे की अक्ल खोलते हैं ना आगे की खोलते हैं। जब हम आगे को देखेंगे तो हमारी ज्यादा से ज्यादा हम जा सकते हैं जमीन के कब्र के अंधेरे तक, या मैयत को जलाने तक। इसके आगे नहीं जा सकते। मगर
जो लोग उस सलाहियत से काम लेते हैं उनको अपने ख्याल में अपने रब पर इतना अतबार हो जाता है, इतना यकीन मुहकम हो जाता है और उनका दिल सुकून में होता है, जो मेरा है, मेरा रब है, वो मेरे साथ ज्यादती नहीं करता। जितने भी हम इबादतें करते हैं उसका मकसद ही ये है कि हम अपने रब की तरफ रजू करें। बल्कि सियाने लोग तो कहते रब ने यह भी फरमाया है कि हम शारा के करीब हैं, यह भी फरमाया है मोमन का दिल मेरा घर है। दोस्तों कहीं भी मिले ले लो, बाकी कुर्ब वो खुद बतला देगा। असल बात है कि आपके दिल को यकीन होना चाहिए, हर चीज का जौहर मकसद यही है कि आपके दिल को इत्मीनान आ जाए, इतबार आ जाए कि रब मेरा अपना है। फिर वो कभी किसी का बुरा नहीं सोचता। सिर्फ हमारा कसूर यही है कि हम उसको याद नहीं करना चाहते, हम दुनिया में गुम रहना चाहते हैं। फिर एक दिन दुनिया छोड़नी बहुत तकलीफदा हो जाएगी। तो दोस्तों गौर करते रहे कि दिमाग की सीढ़ी कोई छोटी सी चीज नहीं, इसमें बहुत कुछ रिकॉर्ड होता है और बहुत कुछ रिकॉर्ड हो चुका है। जैसे हम अमाल नामे की किताब कहते हैं, वो भी इसी तरह ही गायब है। कौन सी किताब है, कितनी बड़ी किताब होगी मालनामे की, जो दाएं और बाएं हाथ में पकड़ाई जाएगी, या कोई यूएसपी होगी, क्या होगा। मगर जो कुछ कर रहे हैं ये महफूज जरूर है, ये ज़ाया नहीं हो रहा। आज अगर फिल्म या वीडियो 20 साल बाद देख सकते हैं, जो इंसान का कमाल है, मगर जो उनका भी खालक है उसका कोई कमाल तो है। तो दोस्तों गुम होने से बेहतर है याद करो, हम ऐसे ही नहीं आए थे कि यहां कमाया खाया पिया मर गया। नहीं, ये काम तो जानवर भी करता है। हम कुछ तलाश करने आए हैं, ये आखिरत की खेती है। अच्छे काम करने हैं, सुकून में रहना है, सलामती में रहना है और दूसरों की सलामती सोचनी है। ना किसी का नफ्सियाती कत्ल करो, ना किसी को छुरी से कत्ल करो। वो बहुत आखिरी लकीर होती है। मोमिन के पास सब्र भी है, मोमिन के पास शुक्र भी है। साबरीन के साथ होता है रब ताला, और शुक्र करने वाले तो बड़े कमाल के लोग हैं। उसके फरमान भी है कि मैंने इसके कान बनाए सुनने के लिए, आंखें दी देखने के लिए, मगर मेरा शुक्र बड़ा कम करता है। हमें शिकवा करने की आदत हो गई है, मायूस होने की आदत हो गई है, शुक्र करने की हमारी आदत नहीं। जो शुक्र करते हैं वो तो एक सांस आसान से आने पर भी शुक्र अदा कर देते हैं, खाना खाने पर भी शुक्र अदा कर देते हैं। पानी हमारी जिंदगी है,
पानी पीने के लिए भी शुक्र अदा कर देते हैं। अगर शुक्र की आदत पड़ जाए तो आपकी परेशानियां भी खत्म हो जाएंगी और आपके अंदर सुकून आना पैदा हो जाएगा। फिर जब अपने अंदर सुकून पैदा हो जाएगा तो आप किसी का बुरा नहीं सोच सकते। हम जिस्म का अमल देखते हैं अच्छा बुरा, मगर जब सोच साफ हो जाती है तो वो सबसे बड़ा अच्छा फेल है, सबसे बड़ी अच्छी नेकी है और अच्छा कर्म है कि जब हमारी सोच दुरुस्त हो जाती है। सोच दुरुस्त हो जाए, जिस शय को मर्जी देखें, सोच बुरी है फिर किसी अच्छे को भी देखे तो बुराई बन जाए। तो दोस्तों दुआ करें अल्लाह ताला हमें अपनी याद दिला दे, और अलहब्बे हमें खुद ही पढ़ना पड़ेगी, इब्तिदा हमने करनी है, बाकी उधर से कितने कदम होते हैं ये बाद का मामला है, हमें याद रखना पड़ेगा। अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियां पैदा करे। खुश रहो, अमन में रहो, रब ताला हमारे दिलों में नफरतें निकाल देगा अगर वो राजी हो गया, अगर उसका फजल हो गया। आप और हम सब ला खौफन अलैहिम भी हो सकते हैं। बाप प्यारा लगता है, बड़ा शफीक था। अगर कोई कह दे कि चल तुम्हारे बाप के पास छोड़ आऊं, कहेगा ना ना अब कोई रिश्ता नहीं, मैं नहीं जाना चाहता। अल्लाह जाने कौन सी बात, हमारी तो वहां भी नफ्स ख्वाहिशी थी कि अपने मतलब के लिए कहते। अगर वो इतना प्यारा शफीक व मेहरबान है तो एक दिन जरूर उसके पास जाने को जी चाहने लगेगा, अगर उसने फजल कर दिया तो। अगर हम इन दुनिया की गुमराहियों से निकलकर उसको याद करेंगे, और जितना याद करेंगे वो भी उतना ही याद करता है। उसका फरमान है जितना जो तू मेरा जिक्र करेगा मैं भी तेरा जिक्र करूंगा। तो दोस्तों यही है, आगे बढ़ें, कुछ तो इब्तिदा करें, फिर आगे उसके फजल आपको यकीन दिला देंगे कि रब मेरा अपना है। आगे बढ़ते रहें, कोशिश करते रहें, रब ताला आसानियां पैदा करे।